शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र शास्त्र से हम आज देखेंगे हम इन परिस्थितियों से कैसे नहीं निकल पा रहे हैं। ये बड़ा स्वाभाविक है। और आज जब वचन की हम ये सच्चाई जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने जा रही है, आप सबके परमेश्वर का एक खूबसूरत सच्चाई का तोहफा अर्थात वचन का तोहफा, वचन की प्रतिज्ञा का तोहफा, जिसको हो सकता है कई ने शायद ध्यान न दिया हो या महत्व न दिया हो और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने का ख्याल भी ना आया। होता है ये कि ये बात तो वहाँ के लिए कही गई है, इसीलिए वहाँ के लिए है, ये इज़राइल के लिए कही गई है, ये फलाने के लिए कही गई है। ये ऐसी कई दुविधाएं रहती हैं संकेत, पर आवश्यकता हमें सिर्फ एक रहती है और जिसमें हम आलस कर जाते हैं। जब भी ऐसा समय संगति का आता है प्रभु के साथ, तो वहाँ हमारी लालसाएं बढ़ती नहीं है बल्कि घटने लगती हैं। बाइबल अध्ययन का समय घटने लगता है, प्रार्थनाओं का समय घटने लगता है, आराधना का समय घटने लगता है, जबकि ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और हम देते भी हैं इसको सबसे ऊपर स्थान देकर। हमारी आराधनाएं सुबह शाम पारिवारिक आराधनाएं, कलीसिया की आराधनाएं होती हैं, पर एक समय ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों में जब जुड़ते हैं तो संसार की समस्याओं को लेकर जुड़ जाते हैं। उन चीज़ों के साथ हम इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारी चिंता की हैं, फिक्र की हैं, परेशानी की हैं। वो हमारे अंदर अधिकार करी हुई हो जाती हैं और आत्मा के लिए जो आवश्यक हम चाहते हैं, हमारा विवेक चाहता है, मन इन बातों से वंचित कर देता है क्योंकि उसमें तो चिंताएं रहती हैं। तो आइए चलो हम पहले वचन देख लेते हैं, लूका 16 और 16-17। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है जो विश्वास करता है। सुसमाचार के द्वारा वो सामर्थ है जिसमें हम प्रबलता से प्रवेश करते हैं आत्मिक संसार में, स्वर्गीय स्थानों में, यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा जिसमें हम प्रभु यीशु की धार्मिकता में आते हैं और हम प्रवेश पा चुके हैं। उस द्वार से हम अंदर बाहर आना जाना कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहे हैं, प्रभु यीशु ने जो अपने वचन में निश्चित किया है, कह दिया है, बोला है, ठहरा दिया है, वो किसी भी रीति से कहीं पर भी उस पर विवाद नहीं हो सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। वो निश्चित है, स्थिर है। 17वां पद देखते हैं हम। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। ये सब चीजें हट सकती हैं, हटेंगी ही, बदलेगा ही, पर वचन अपनी जगह स्थिर है। उसका एक बिंदु भी गलत नहीं होना है। ये पूरे समय में हमने जाना है, पूरे समय को हम बाइबल में पहचानते हैं, पूरे समय में होने वाली तमाम घटनाओं को हम पढ़ते, देखते और सुनते हैं और वो प्रमाणित है ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ, हर साक्ष्य के साथ, कि बाइबल का एक बिंदु को भी किसी ने कहीं से हटाना चाहा भी तो नहीं हटा पाया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हटाना चाहा फिर भी नहीं हटा पाया? तो उसकी वजह है
हिब्रू एक ऐसी भाषा है जो गिनती को दिखाती है और वही अक्षरों को दिखाती है, और जो शब्द निर्मित होता है उसको ये बदल नहीं सकते। उस गिनती का अर्थ, उस लेटर का मतलब उस अक्षर का अर्थ ये कहीं से भी नहीं बदल सकते। और उसकी सच्चाई हमें सुनने को और देखने को मिलती है। हम देखते सुनते हैं ना ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, सब बातें, वो घटनाएं जो निश्चित कर दी गई थीं। जब ये बात बहुत स्पष्ट है कि एक बिंदु भी नहीं हट सकता, तो प्रभु यीशु ने जो जो कहे हैं हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो सब हम पर लागू होती हैं। उसका एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हम उन वचनों को जब अपने ओंठों से बोलते हैं, जब हम उसको अपने पूरे मन, प्राण, आत्मा की इच्छा से, इस समझ के साथ, इस बात को महत्व देते हुए जब इच्छा रखते हैं, कहते हैं, बोलते हैं या सुनाते हैं, तो उसमें सामर्थ है, वो कार्य करता है। जो हमने अपने लिए चाहा या मांगा, बाइबल में मांगना मांगना मांगना, हर जगह मांगने के लिए प्रभु यीशु ने कहा मांगो मांगो मांगो, ये मांगो वो मांगो, इस तरह से मांगो, वैसा मांगो। और बिल्कुल, क्योंकि हम निर्बल हैं, हम मांग सकते हैं, हम कर नहीं सकते। करने का वादा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने हमारे लिए कर दिया है। हर वो बात जो हमारे लिए आवश्यक है, जो निश्चित की गई है, वो करी जा रही है, कर दी गई है, और हर जगह हमारे लिए मदद, सहयोगी दे दिया गया है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। तो मुख्य कि जो स्थिर है वचन हमेशा आदि से प्रमाणित है कि जो बोला गया है वो हुआ है। तो ये सब जो प्रभु यीशु ने बोले हैं वो क्यों नहीं होगा? हाँ, वो हम अपने जीवन में थोड़ा धीरज रखकर, थोड़ी उसकी शांति में, प्रभु यीशु ने कहे ना, यूहन्ना 14 देख लेते हैं। 14 का देखिए 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ये दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, और वो मन के लिए इस्तेमाल हुए हैं कि व्याकुल ना हो और न डरो। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और उस शांति में, ये हमारे लिए हिंदी में शांति है, इंग्लिश में पीस हो सकता है, शांति के लिए जो भी अलग अलग शब्द हैं, पर स्वर्गीय भाषा में जो प्रभु इस्तेमाल कर रहे थे वो शलोम था। मतलब बाइबल में पाई जाने वाली, पवित्र शास्त्र में पाई जाने वाली तमाम आशीषों का जो भंडार है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी उन्नति के लिए, बहुतायत के जीवन के लिए, मतलब आशीषित जीवन के लिए, कि हर चीज बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी। हर रीति से हम उस शलोम में, उस शांति में जब रहेंगे तो सब हासिल हो जाएगा। जो वचन के अनुसार हमारी ज़रूरतों का है वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा देख रहे हैं और वो हमें मिलेगा। पर तब जब हमारा मन व्याकुल ना हो, हम डरे हुए ना हो। और व्याकुलता और डर जो शरीर और संसार के द्वारा है, जल्दबाजी और हड़बड़ाहट है कि आज ही हो जाना चाहिए ये काम, 1 घंटे में हो जाना चाहिए,
नहीं तो पता नहीं क्या होगा। और पता चलता है कि ऐसे कई घंटे बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं व्याकुलता में और डर में। पर पहला ध्यान होता है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। और उसी रीति से हमारी प्रार्थनाएं रहती हैं, पूरी जल्दबाजी की प्रार्थनाएं कि तुरंत हो जाए। बहुत अच्छा है अगर आप चाहते हैं कि ये तुरंत हो जाए, पर यहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और वचन की सच्चाई को तो काम करने दियो। लाजर चौथे दिन जिलाया गया। 4 दिन प्रभु यीशु जिस समय क्रूस पर चढ़ाए गए, पहला दिन जो फसह का दिन था, क्या वो जब अपने प्राण छोड़े तो क्या तीसरे ही दिन जीवित हुए हैं? ये हम सोच सकते हैं। ये बहुत गहरा प्रश्न है। जब हम शारीरिक संसार के ज्ञान के अनुसार इसको समझते हैं, क्रूस पर अपने प्राण देना, शरीर का कब्र में चले जाना, तो जो आत्मा है, आत्मा में काम करना, क्या प्रभु यीशु इन 3 दिनों में कुछ नहीं करे? बाइबल बहुत साफ स्पष्ट बताती है। तो आत्मा को काम करने देना चाहिए। शरीर के लिए जो शरीर की आवश्यकता है, जब 4 दिन की बात, चौथे दिन वहां तो 3 दिन कितना सारा परेशान, मरियम और मार्था परेशान, है ना, कि अब तो बदबू भी आ रही होगी। व्याकुलता, डर। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता। आज जब वो हमारे साथ पूरे 24 घंटे हमेशा हमेशा साथ रहने का वादा है, ये बिंदु क्या खत्म हो सकता है? ये हमारे विचार और व्याकुलता और डर से हम उसको मिटा सकते हैं, या हमारी दृष्टि में ये बिंदु नहीं आएगा, या हम बाइबल पढ़ेंगे तो वो पद हमारी दृष्टि में नहीं आएगा, क्योंकि व्याकुलता और डर तो कुछ बाइबल में ऐसे पद खोज रहा है जो तुरंत लाभ दिला दें। पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु है, हर वचन ताया हुआ है, और लाभ जिसे हम सोचते हैं कि लाभ, तो वो भलाई है परमेश्वर की। हमें नफ़ा और नुकसान की जो आदत पड़ गई है, हमारा जो गणित है वो गड़बड़ाया हुआ है, वो संसार के अनुसार है वो गणित। उसकी शांति में जब हम रहेंगे, 2 ही तो बात इसमें हम सीख रहे हैं ना, सिर्फ 2 बात। एक तो वो बिंदु नहीं हट सकता दुनिया का कुछ भी, जब वो हमारे लिए अपने प्राण दे सकता है, और उसने प्राण दिए, मृत्यु पर जयवंत हुआ। मैं यहां पर दिखा और जो बता रहा हूं, नजरिया, देखने का दृष्टिकोण, कि हमने वो 3 दिन को कैसे समझा। जो पहला फसह का था, पहला दिन, तीसरा दिन क्या था, दूसरा दिन क्या था, कब्र में पड़ी हुई वो रोटी। ये पर्वों के बारे में है। वो पहले फलों का पर्व है, तीसरे दिन जीवित होना, और चौथे दिन पवित्र आत्मा का, जिसे हम पेंटिकोस्ट बोलते हैं। तो जो जी उठा है, क्या आज से 2000 साल पहले जो घटना घटी यरूशलेम में, उस समय जीवित हुआ? ये हमारा ये 2000 साल का जो भौतिक संसार का नजरिया है, उसमें वो तो आदि से वध हो गया था। बाइबल में स्पष्ट है कि प्रभु यीशु वो मेमना है जो आदि से वध हो गया था। तो इसका मतलब वो आदि से ही मरा हुआ था? नहीं। हम जब आत्मिक रीति से इन सच्चाइयों के साथ महत्व को समझेंगे बिंदुओं के, तो जान जाएंगे कि वो हमेशा एक जैसे हैं। ये समय ने लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी है। हम उस बिंदु के समय में ही जीवन जी रहे हैं उसके साथ, पर व्याकुलता संसार के साथ है, क्योंकि परमेश्वर का समय और इस संसार का समय अलग अलग। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार
अलग अलग हैं, ये कठिन लग रहा होगा समझने में, पर जब तक इस सच्चाई को, जो वाकई में सच है, बिंदु का महत्व अर्थात वचन की जो निश्चित किया गया, हम किसी चीज पर डॉट लगाते हैं ना कि ये हमारा विशेष है, चिन्ह लगाते हैं ना, बाइबल में बहुत सारे अंडरलाइन लगे रहते हैं, चिन्ह लगे रहते हैं, वो विश्वास किया हुआ वचन है अनुग्रह के द्वारा, और हर दिन का अनुग्रह हम पर है। तो अनुग्रह के द्वारा जब वचन देहधारी होता है, इसका मतलब आकार लेता है, मतलब वो बातें पूरी होती हैं। आकार लेना क्या है? एक दृश्य आपके सामने आता है जो दिखाता है, जैसे एक दृश्य प्रभु यीशु का गाड़ा जाना और तीसरे दिन जीवित होना, और एक दृश्य उसके जन्म का कि कैसे सुसमाचार और खुशियाँ कि हमारे लिए एक ऐसा बालक दिया गया जिसके कंधे पर, और ये सच्चाई है उसके भार, और इसीलिए वो बोलता है कि अपना भार दे दो। तो आज वो तमाम भारों का जो बिंदु हैं, उस वचन को सच्चाई से अगर दे देते हैं, मान लो बहुत परेशानी में, तो ये व्याकुलता को परखिए कि मेरा मन कितना व्याकुल है, कितना डरा हुआ। प्रभु यीशु भी डरे हुए थे, उनका भी मन व्याकुल था जिस समय सूली पे चढ़ना था, और जब उनका पसीना खून बन के टपक रहा था, तो वो व्याकुलता को जानते हैं, हमारे डर को जानते हैं। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जानते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, इसीलिए तो वादा है कि मैं करूंगा, प्रभु यीशु ने, और वो कर दिया। मैं करूंगा, तुम मुझे बोलो, मैं करूंगा, ये मेरा युद्ध है। बाइबल में ये चीजें बहुत स्पष्ट हैं, पर न हम अपना भार देते, न उसका जुआ लेते। ये जुआ लेना, उस बिंदु को पकड़ लो ना कि सचमुच में जुआ ले लिए क्या, अब उस पर निर्भर हो गए क्या। व्याकुलता को चेक कर लो ना, किसी कोने में हिचकोले तो नहीं मार रही है, डर से कांप तो नहीं रहे हो दरवाजा बंद करके, ये चेक कर लो। और ये वचन का वो सच्चाई की अगर बिंदु को महत्व देना, अर्थात वचन की उस सच्चाई को महत्व देना, हर बिंदु से मतलब हर वचन जो हमारे लिए प्रभु यीशु ने बोल दिए हैं, व्यक्तिगत हमारे लिए, संसार की अभी मैं बात नहीं कर रहा, भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहा, अंतिम समय की बात नहीं कर रहा कि कैसे आना और जाना होगा और कैसे क्या होगा, कैसा दिन होगा। अभी मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, सिर्फ वर्तमान की। और हम सब चाहते हैं वर्तमान में आनंद और खुशियां, हमारी पहली जरूरत है, उसकी शांति में है वो आनंद और वो खुशियां, और वो सब ईमानदारी और वफादारी जो हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से करने योग्य होगी। वो आराधना जिसमें आलस आ जाता है, वो बाइबल पढ़ने में जिसमें आलस आ जाता है, वो प्रार्थना करने में जिसमें जमाइयाँ आती हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इकट्ठे की अपने मन के द्वारा। यहाँ ऐसा मत सोच लीजिए कि दुष्ट आत्मा ने इस तरह से कर दिया, विरोधी ने ऐसा कर दिया। बिल्कुल, जहाँ उसको मौका मिलता है बिल्कुल करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इसमें ये सच्चाई का है कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चित दुष्टता को हम बाइंड क्लेम कर रहे हैं, अनुग्रह की हम बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और वचन की जो सच्चाई है, उद्धार का टोप पहने हुए बिल्कुल निश्चित हम मांगते होंगे, वो धार्मिकता की झिलिम जरूर हम पहनते होंगे, और निश्चित हम अपने ओंठों से ये जरूर कहते होंगे कि वचन की तलवार और ढाल हमारे हाथ में है, कमर को की सच्चाई, वचन की सच्चाई से कसे हुए हम देखते होंगे, अपने पैरों के चाल चलन के लिए हम इच्छा रखते होंगे। ये सारी चीज़ें प्रार्थनाओं में हम बोलते होंगे ना, या नहीं बोलते? तो जब यीशु के लहू को हर दिन, जैसे हर दिन का अनुग्रह हमें लेना है कि आज का अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, जब बिंदु है, ये बिंदु है,
तो आज का अनुग्रह जो उसकी तमाम सब प्रकार का अनुग्रह और सब प्रकार की आशीषें जब हमारे लिए रख दी गई हैं, तो हमें उसे ले कैसे? और व्याकुल और डरे हुए होंगे तो नहीं लेंगे, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी और अपनी योजनाएं कि नहीं नहीं अभी हो जाना चाहिए और ऐसा हो जाना चाहिए। कई कई काम आप अपने जीवन में देखिए ना, जो पता नहीं बहुत समय बाद हुए होंगे, और बहुत समय बाद हुए होंगे तो परफेक्ट हुए होंगे। उसमें कोई धोखा और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ होगा, कि परमेश्वर के द्वारा निश्चित हमारी जो योजना और हमारे लिए कार्य कर रखे गए हैं उसमें कोई छाया नहीं पड़ सकती। पर पहली बात अगर हम ये ध्यान दें और इच्छा रखें कि उसकी शांति में, यानी संपूर्ण जयवंत जीवन और बहुतायत जीवन की जितनी आशीषें रखी गई हैं हमारे लिए, कि हम आत्मा में वो सब बातें जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं हम करने योग्य हों, तो ये व्याकुलता और डर, किस बात की व्याकुलता है? अपने प्राण की, क्योंकि प्राण का डर जो होता है वो व्याकुल कर देता है। किस बात की व्याकुलता है? जल्दबाजी किस बात की है? असफलताओं की, उन बातों को पूरा होते हुए नहीं देखने की जो इच्छा रख रहे हैं। समय बीत रहा है, इसलिए बीत रहा है कि हमने उसकी ओर नहीं देखा, प्रभु यीशु की ओर नहीं देखा। इन वचनों की सच्चाई के साथ उस बिंदु को महत्व देते हुए, उस वचन को महत्व देते हुए हमने ध्यान नहीं किया, प्रार्थनाएं नहीं की। जब 16-17 कहता है लूका कि एक बिंदु भी, ये सोच लीजिए पूरी बाइबल में अरबों खरबों बिंदु हैं। आत्मिक रीति से हम क्या चुनाव करते हैं अपने लिए और क्या घोषणा करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी प्रशंसा और स्तुति और बड़ाई के लिए, क्या सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ घोषणाएं हमारे मन प्राण आत्मा से होती। हम सब आत्मा में एक, और आराधना हमारे लिए जीवन में यीशु के नाम में मिली है, क्योंकि आराधना के योग्य वही है, वो पवित्र, महापवित्र, परम पवित्र। ये बातें क्यों रह जाती, ये सारी इच्छाएं रहन? तो उसका मुख्य कारण कि हमने बिंदु को महत्व नहीं दिया, अर्थात उस वचन को हमने अपने जीवन में नहीं लिया, अर्थात यीशु को अपने जीवन में नहीं लिया। बोलते जरूर है पवित्र आत्मा आ जाइए, यीशु आ जाइए। प्रभु यीशु का वचन हमारे इस पवित्र आत्मा के मंदिर में होगा तो वही जो निकलेगा और वो पूरा होगा जो हमारे लिए रखा गया है, और वो पवित्र आत्मा प्रेरित करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे, समय पर दिखाएंगे, समझाएंगे और सुनाएंगे भी। हम अपनी मर्जी से मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? करिए ना, हर दिन करिए। पर जब ज़रूरत होगी, जब हम उसके लिए तैयार होंगे तब ही, और जो समय तैयार होने का है वो निश्चित है, वो बिंदु नहीं हट सकता, हमें अलग नहीं किया जा सकता किसी भी रीति से। कोई भी बात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकती, ये घोषणा करते हैं और ये सच है, ये बिंदु। उसके बाद भी, और उसके प्रेम में आज अगर मैं प्रेम रखा हूँ मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, जो मैंने मांगा है कि हाँ ये मेरे रहना चाहिए, तो मेरे जीवन से तो प्रेम ही निकलेगा ना। प्रेम की वो अनुभूतियाँ, प्रेम की वो सच्चाइयाँ ओंठों से उसी तरह निकलेगी, उस सच्चाई के साथ जो पवित्र शास्त्र कहता है। यहाँ लुभाने वाली कोई ऐसी बात होगी, छल करने वाली कोई बात होगी, धोखा देने वाली कोई बात होगी? नहीं। इसी तरह ये पूरा एपिसोड उस सच्चाई से है, उस बिंदु पर, आप उस बिंदु पर केंद्रित होइए कि कोई भी स्थिति, कैसी भी स्थिति हमारे सामने दिख रही हो, पर जो हमारे लिए निश्चित है और जिन वचनों को हम विश्वास के अनुसार, अर्थात विश्वास किया हुआ वचन तब सार्थक होता है
जब महत्व दिया जाता है और जब हम बोलेंगे तो निश्चित वो संसार शरीर के जितने भी पैरामीटर हैं उस पर नहीं देखा जाता। उसका आकलन हम संसार, भौतिक संसार के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और विचारों के अनुसार नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनुसार ही होगा, क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं। हम कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बाल को सफ़ेद का काला कर सकते हैं डाई लगा के, जैसे हम लगाते हैं डाई, तो वो काला कर सकते हैं, पर हमेशा का होगा? या काला का सफ़ेद कर सकते हैं? हमारी कोई भी चिंताएं कुछ नहीं बदल सकती। तो इस सच्चाई को जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन अडिग है और कोई भी स्थिति बदल नहीं सकती। ये सच्चाई अगर हमारे जीवन में हम वचन के आधार पर जो विश्वासी हैं ग्रहण करते हैं, यही आत्मिक उन्नति की शुरुआत होती है। और आप देखेंगे आपके आसपास से वो तमाम पर्दे या अंधेरा जो संसार और शरीर के द्वारा आया है, वचन की सच्चाई का ये बिंदु सहज है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना, उतनी बड़ी सृष्टि, आकाश का टल जाना, पृथ्वी का टल जाना, हट जाना, वो संभव है। स्तिफनस ने आकाश को खुला हुआ देखा था। आकाश का खुलना जैसे लाल सागर का दो भाग होकर दोनों तरफ पानी का पहाड़ बन जाना, बस वैसा ही है। कोई भी जो हम अनुमान लगाते हैं उसके अनुसार ना हो, हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार वो वचन हमारे लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। हर उस बात को, हर कमजोरी को दूर करने के लिए है कि वचन दूर करेगा। कमजोरी, हर रुकावट, हर परेशानी वचन दूर करेगा, पवित्र आत्मा उसमें मदद करेंगे। पर ये याद रहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन का हर बिंदु अडिग है, वो हट नहीं सकता। हमारे तमाम प्रकार के विचार, ख्याल उसे और भ्रमित नहीं कर सकते, संकित नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। हम हो सकते हैं, भ्रम में पड़ सकते हैं वचन की समझ नहीं होने के कारण। वचन अपने आप में फुल प्रूफ है। तो ये याद रखिए, इसे महत्व दें। इस बात को तो पूरे पवित्र शास्त्र को महत्व दे देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस एक वचन को महत्व दे दें कि वो नहीं हट सकता। तो तमाम जितने वचन आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि वो अनुग्रह के द्वारा कैसा प्रकाशित हो रहा है, और निश्चित आप प्रसन्न करने वाले बनेंगे। बाइबल में लिखा है, ये हम अपने कर्मों से, ये इन बातों से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। अनहोना है उसे प्रसन्न करना। तो उसे प्रसन्न करना कैसे संभव है, ये उसकी शुरुआत है। इसमें भी देखेंगे हम कि अनहोना है उसको और कैसे कैसे पूरा किया जा सकता है। पहले तो वो मैं उन बातों से जो हमारे लिए आवश्यक थी आत्मा के आनंद के लिए, कि हम इन बातों को, जो आसपास की चीज़ों से जो हम वंचित होते हैं या परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, डरते हैं, उससे छुटकारा पाएँ। बिंदु को समझें। पूरे पवित्र शास्त्र आपके लिए है। पवित्र आत्मा आपको यीशु के नाम में वो तमाम समझ देगा जो आपकी, आपके परिवार की आज की ज़रूरत है, वो कैसे पूरी होगी। आमीन।